जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम 2017 का जो पेपर एनडीए का हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। उसको डिस्कस करेंगे हम। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए। बहुत सारे रूल आपको समझ तभी आएंगे जब उनको आप देखोगे, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन है और बहुत सारे जो रूल हैं वो बार बार रिपीट हुए जा रहे हैं। और बहुत सारी वोकैबलरी भी बार बार रिपीट हुई जा रही है इन द सेम वे। यहाँ पर जैसे सिनोनिम्स के क्वेश्चन स्टार्टिंग में आए हुए हैं। सिनोनिम में जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर ये लिखा हुआ कि द डिस्कशन वाज वाउंड अप आफ्टर अ लॉन्ग एंड फ्रूटफुल एक्सचेंज ऑफ व्यूज। तो ये वाउंड अप का मतलब क्या हो रहा है? देखो, आपने एक टर्म सुना होगा, वाइंड अप करना, है ना। तो जैसे किसी चीज को वाइंड अप करते हैं हम, वाइंड अप को हम बेटा और एक और बोलते हैं रैप अप। किसी चीज को रैप अप कर देना, या किसी चीज को एक टर्म इसमें बोल देते हैं हम सम अप, किसी चीज को सम अप कर देना। तो सबका जो मीनिंग होता है, इनका मीनिंग क्या होगा? किसी चीज को कंक्लूड कर देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंक्लूड हो जाएगा। ये सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं एक्चुअल में, तो इनको नोट कर लेना एक बार। पोस्टपोन नहीं होगा, कट शॉर्ट नहीं होगा, इंटरप्ट नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। He was fully alive to the need for making adjustment। अब alive to मतलब alive तो जिंदा होते हैं, लेकिन ये alive to की बात कर रहा है ये। तो worried तो नहीं होगा, aware of बन सकता है ये, और indifferent भी नहीं होगा। ये दो तो नेगेटिव आ रहे हैं। तो यानी वो क्या है? aware तो है नहीं वो, तो fully aware of the need making adjustment नहीं है वो। तो he was alive मतलब concerned। कंसर्न है वो, उसको टेंशन है किसी चीज की, तो इसमें कंसर्न आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि द पुलिस ऑफिसर ट्राइड टू इंटीमिडेट। देखो, इंटीमिडेट द विटनेस बट इन वेन। मतलब इंटीमिडेट एक नेगेटिव टाइप का वर्ड बन जाएगा क्योंकि वो इन वेन हो रहा है वो। तो इन्फॉर्म नहीं बनेगा यहाँ पर, रिवॉर्ड नहीं बनेगा, और यहाँ पर फ्राइटन नहीं बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? मतलब परस्योड नहीं बनेगा, सॉरी यहाँ पर। तो उसको इंटीमिडेट का मतलब फ्राइटन बन जाएगा, परस्योड नहीं। परस्योड तो मनाना हो गया ना किसी चीज को, परस्योड करना, फिर डिस्योड करना। इन्फॉर्म नहीं करेगा, रिवॉर्ड भी नहीं करेगा, और तो क्या करेगा वो? उसको फ्राइटन करेगा, डराएगा, इंटिमिडेट करेगा। इंटिमिडेशन जो आपने सुना होगा। नेक्स्ट आता है कि वी मस्ट अडॉप्ट ड्रास्टिक मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो, ड्रास्टिकली बोलते हैं ना, ड्रास्टिक चेंज आ गया, कोई चीज ड्रास्टिक हो जाती है। तो ड्रास्टिक एक नेगेटिव सेंस में वर्ड यूज किया रहा है। तो इसका सिंपल नहीं होगा, ड्रामेटिक नहीं होगा, इसका रियलिस्टिक भी नहीं होगा, तो ये सीवियर हो जाएगा। सीवियर हमें मेजर्स लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर होगा मिटिकुलस। बहुत बार ये वर्ड पूछा गया एनडीए में भी और सीडीएस में भी। मिटिकुलस का जो मतलब होता है वो होता है डिलीजेंट। ठीक है। इसको हम एक वर्ड यूज करते हैं, डिलीजेंट। तो डिलीजेंट हो गया, मिटिकुलस हो गया, तो इनका मतलब क्या हो गया? केयरफुल होता है ना। तो केयरफुल इसमें आंसर आ जाएगा। डिलीजेंट होगा ये, डायली नहीं होगा, डिलीजेंट। डिलीजेंट हो गया, केयरफुल हो गया। नेक्स्ट जो वर्ड आएगा यहाँ पर, ये है माइन्यूट। माइन्यूट जो वर्ड है ये, तो माइन्यूट का मतलब हो रहा है माइन्यूट पार्टिकल, जैसे हम बोलते थे ना। तो माइन्यूट का मतलब कुछ तो है नहीं यहाँ पर। और स्केल हो सकता है, सुपरफिशियल भी नहीं है, अपोजिट बन जाएगा सुपरफिशियल अगर होता है। और लॉन्ग का मतलब हो गया जिस चीज को हमने बहुत ही लेंथी कर दिया, जिसको हम एक टर्म और बोल देते हैं डेप्थ। कुछ इस तरह से लॉन्ग कर देना किसी चीज को, है ना। और यहाँ पे डिटेल हो जाएगा, माइन्यूट डिटेल बोलते हैं ना, बिल्कुल डिटेल से जो बातें करते हैं। सुपरफिशियल नहीं होगा, एंटोनिम्स होता होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है, देखो, रिपील। अब रिपील का मतलब क्या हो गया? रिपील का मतलब हो जाएगा किसी चीज को, अब बोलते हैं ना, खत्म कर देना टाइप का होगा। तो उसको देखते क्या होता है। यानी द डिसीजंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट रिपील द अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट हैज बीन वेलकम्ड बाय ऑल। उसको रिपील किया गया, सप्रेस नहीं किया गया है, उसको अमेंड भी नहीं किया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया। तो इसको हम विद होल्ड भी नहीं करेंगे, तो कैंसिल हो जाएगा रिपील कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेडन। मेडन सेंचुरी जैसे बोल देते ना, मेडन मतलब फर्स्ट होता है ना। ये मेडन कब फर्स्ट हो जाएगा? एग्जॉस्टेड का मतलब हो जाता है जब कोई टायर्ड हो जाता है, थक जाने को एग्जॉस्टेड बोल देते हैं। तो काउंटर फेक वर्ड काफी बार आया, तो इसका मतलब फेक होता है जो रियल नहीं होता, जो फेक होता है। फेक को हम एक टर्म और बोल देते हैं, बहुत ही फेमस है, बोगस, है ना। या इसको हम अडल्टरेटेड भी बोल सकते हैं, कुछ मिलावटी टाइप का, फेक है, रियल नहीं है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एंटोनिम्स के क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर। यहाँ पर पहले क्वेश्चन रन डाउन लिखा हुआ है। देखो, रन डाउन का मतलब होता है एक्चुअल में एग्जॉस्ट हो जाना, टाइप हो जाना, थक जाना, रन डाउन। तो मॉर्बिड का रिलेटेड, तो डेथ से रिलेटेड हो गया, ये तो नेगेटिव वर्ड है। एनर्जेटिक वर्ड यहाँ पर हो सकता है, लेकिन इमोशनल तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? रन डाउन का मतलब हो जाता है एनर्जेटिक, तो इसका एंटोनिम बनेगा ना। तो इसका क्या हो गया? एनर्जेटिक हो जाएगा। सिनोनिम होता तो क्या होता है? एग्जॉस्टेड हो जाता। तो एनर्जेटिक इसका एंटोनिम हो गया। एंटोनिम्स का देखिए क्या
वायलेंस का मतलब क्या होता है? वायलेंस का मतलब रीजन नहीं होगा, मतलब इंस्टिगेट नहीं होगा। इंस्टिगेट तो किसी को बोलते हैं ना, प्रोवोक करना टाइप का होता है। इंस्टिगेशन का मतलब होता है प्रोवोक। आग में घी डालना बोलते हैं ना, एड फ्यूल टू फायर का सेंस बनाते हैं, उस तरह से होगा। रेस्टेंट तो कंट्रोल हो जाएगा, सोवरेंटी हो जाएगा। तो सोवरेंटी का मतलब होता है बहुत ही बोलते हैं ना, जो नॉन सीरियस टाइप का होता है। मतलब वैसे तो ग्रेप बोलते हैं इसको एक्शन में, बट जो वॉयलेंस का अपोजिट यहाँ पर यही सूट करता है, अकॉर्डिंग टू जो ये सेंटेंस जो यहाँ पे दिया हुआ है। जेनरस का मतलब वैसे तो होता है बहुत ही बोलते हैं ना, काइंड हार्टेड पर्सन, बिनोवेनेंट पर्सन को बोलते हैं। सेल्फिश ये पर्सन होगा नहीं। जेनरस वैसे एक पॉजिटिव वर्ड है। सेल्फिश तो नेगेटिव वर्ड है, स्पेंडथ्रिफ्ट नहीं बनेगा, इनडिसेंट भी नहीं बनेगा, तो निगाड़ बन जाएगा। तो निगाड़ का मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है पर्सिमोनियस। पर्सिमोनियस का मतलब पता है क्या होता है? पर्सिमोनियस का मतलब होता है माइजर, कंजूस, है ना, उसको बोलते हैं। स्पेंडथ्रिफ्ट भी बोलते हैं ना उसको, स्पेंडथ्रिफ्ट तो उसका उल्टा हो गया। तो ये हम इसको माइजर और कंजूस बोलते हैं, माइजर बोलते हैं। या आइडियल का मतलब होता है ना, आइडियल का मतलब जो किसी काम का नहीं है, तो आइडियल का मतलब क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस हो जाएगा इसका मतलब, है ना, इंडस्ट्रियस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियस बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड आता है यहाँ पर अनजस्ट। देखो, जस्ट का अनजस्ट हो जाएगा, जस्ट यानी जस्टिस, अनजस्ट हो जाएगा। तो अनजस्ट का मतलब क्या हो गया? सीरियस होगा नहीं यहाँ पे, लीनियंट होगा नहीं यहाँ पर, और इम्बाइसिल होगा नहीं, तो करेक्ट हो जाएगा। जस्ट है ये, अनजस्ट है। जस्ट, ये जस्ट होता है तो जस्ट भी आ जाता है। बोलते हैं ना, दिस इज नॉट जस्ट, दिस इज नॉट जस्टिस। 16 पे चलते हैं। 16 में यहाँ पे डिलाइट लिखा है। आप देखो, डिलाइट का मतलब खुश होना होता है ना, तो डिवाइड डिलाइट का उल्टा क्या हो गया यहाँ पर? डिलाइट का मतलब इंजॉयमेंट, तो इसका पॉजिटिव हो गया। और डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा, ये उसका एंटोनी, मतलब सेटिस्फेक्शन का अपोजिट हो रहा है। रिवोल्ट भी नहीं होगा, तो ये डिस्गस्ट होता है। तो डिलाइट का मतलब डिस्गस्ट होता है, डिस्गस्टिंग बोलते हैं ना। कंसर्न अभी थोड़ी देर पहले आया था, जो जिसके बारे में मैं टेंशन रहती है, कंसर्न होता है। अब ये कंसर्न का क्या हो गया? इंडिफरेंट हो जाएगा। ये कुछ कुछ एयर फ्री भी इसका सेंस बनेगा, बात दोनों एक ही तरह की बता रहे हैं ये, लेकिन ये क्या हो जाएगा? इनडिफरेंट। कंसर्न है वो इनडिफरेंट हो गया, इनडिफरेंट। कंसर्न का एंटोनिम्स हो गया इनडिफरेंट। हाँ जी मैम, बस एक चाहिए अभी, अब बस 1 मिनट मेरा होने वाला है। हाँ हाँ। उसके बाद देखो यहाँ पर जो कॉन्फिडेंट होगा ना, तो कॉन्फिडेंट का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंट का हो जाएगा डिफिडेंट, है ना, डिफिडेंट। कैरीड ऑन मतलब किसी चीज को कंटिन्यू कर देना, तो कैरीड ऑन का क्या हो जाएगा? किसी चीज को कॉल ऑफ कर देना। तो कॉल ऑफ क्या हो गया? किसी चीज को कैंसिल कर देना टाइप का हो गया। और ये जो लास्ट है, इसमें क्या कह रहा है ये? इंडिजीनियस नेटिव को बोलते हैं, तो नेटिव का क्या हो जाएगा? कुछ फॉरेन हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉरेन, 20। अब हम चलते हैं। ये वर्ड अभी फिलहाल वैसे नहीं कर रहे हैं हम, कर सकते हैं वैसे, पर मतलब जैसे कि क्या हो रहा है ये, आफ्टर दिस इंसिडेंट आई वेंट टू नैनीताल एंड रिटर्न आफ्टर नियरली अ मंथ आई हैड के बाद टेकन, टेकन आ रहा है यहाँ पे, तो टेकन के साथ ऑफ लगाएंगे हम, क्योंकि क्लोथ्स को उतारेगा तो टेक आउट और टेक अवे नहीं करेगा, टेक ऑन नहीं करेगा, टेकन आउट, टेकन ऑफ, है ना, टेकन ऑफ करेगा ये। और उससे पहले यहाँ पर बोलेगा आई बेयरली, तो बेयरली आ जाएगा, आई बेयरली, I had barely taken off my clothes when I saw Gangu standing। अब स्टैंडिंग के साथ से बाई लगते पर यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे लिखा अ न्यू बेबी, तो उसके साथ में था वो, तो विद आ जाएगा यहाँ, है ना, विद अ न्यू बेबी। उसके बाद आगे आ रहा है, जंपिंग नहीं होगा, बर्स्टिंग नहीं होगा, डांसिंग नहीं होगा, सिंगिंग नहीं होगा। तो ये क्या हो रहा है? ही वॉज, अब वो क्या कर रहा था? खुशी से क्या कर रहा था? वो खुशी से, वो हो सकता है कि वो डांस कर रहा होगा, सिंग कर रहा होगा, या बर्स्टिंग कर रहा होगा, या जंप कर रहा होगा। तो इनमें से ही वॉज जंपिंग विद जॉय, तो जंपिंग आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि वो खुशी से, तो बोलते हैं ना, नाचेगा वो, उछलेगा। इवन नंदा नॉट हैव एक्सपेरिमेंटेड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? या तो कुड आएगा या वुड आएगा, है ना। तो इवन नंदा कुड नॉट हैव एक्सपीरियंस सच अ जॉय, वो भी उसको जॉय को एक्सपीरियंस नहीं कर सकी। वुड नहीं लगाएंगे, वो तो सर्टेनिटी को बताएगा, नहीं कर सकी मतलब पॉसिबिलिटी। जॉय गेटिंग कृष्णा, है ना, एट जॉय एट गेटिंग कृष्णा, तो एट गेटिंग कृष्ण, जॉय एट गेटिंग, एट हो जाएगा यहाँ पर, एट गेटिंग कृष्ण। इस तरह के क्वेश्चन थे। अच्छा, हिज फेस हैड द सेम, अब सेम क्या, फेस में क्या होगा? ग्लो होगा ना, लाइट नहीं होगा, तो सेम ग्लो, ग्लो हो जाएगा यहाँ पर। दैट अपीयर्स, ग्लो क्योंकि अपीयर होगा, राइज नहीं होगा, दैट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ अ हंग्री मैन, या हंग्री की जगह लिख देंगे हंग्री मैन, यहाँ पर आंसर आ जाएगा स्टार्विंग मैन, हंग्री मैन, हंग्री, हंग्री मैन, मैन नाउन है, हंग्री, हंग्री, हंगर, हंगर, हंग्री, तो हंग्री मैन हो जाएगा यहाँ पर। स्टार्विंग मैन भी बोल सकते हैं वैसे, दैट ऑफ अ स्टार्विंग मैन।
दैट ऑफ अ हंग्री मैन। हंग्री होगा यहाँ पर, स्टार्विंग नहीं होगा, हंग्री। नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्पॉटिंग एरर की क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंप्लीट पाथ ट्रैवर्स बाय इलेक्ट्रिक करंट, नो एरर, डी में कोई एरर नहीं है इसमें। ही वेव्ड अस बाय बाय, देखो ये वाला बाय नहीं होता, ये वाला बाय होता है, बाय बाय, ये वाला होगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, देयर वाज ग्रेट डील दैट हैड टू बी स्क्रैप्ड, हैड टू बी स्क्रैप्ड बिल्कुल ठीक है, और दैट मस्ट बी स्क्रैप्ड, है ना। बट श्योरली इंडिया कुड नॉट हैव बीन व्हाट शी अनडाउटेडली वाज, बिल्कुल ठीक है। एंड कुड हैव कुड नॉट हैव कंटिन्यूड अ कल्चरल एक्सपीरियंस, ऐसे करके लिखा है फॉर 1000 यहाँ भी कोई एरर नहीं है। तो इसमें देखते हैं, देयर वाज ग्रेट डील दैट हैड टू बी स्क्रैप्ड, देयर वाज अ ग्रेट डील, अ ग्रेट आएगा यहाँ पर, देयर वाज अ ग्रेट डील दैट हैज टू बी, देयर वाज ग्रेट डील नहीं होगा, देयर वाज अ ग्रेट डील। तो यहाँ पर एरर हो जाएगा इसके ए पार्ट में। 39 पे चलते हैं। 39 में लिखा है कि विद रिगार्ड टू द इंटीरियर डेकोरेशन, इट इज द अटेंशन it is the attention given to the less overt aspects of using, ठीक है ना, space that give it life and identity, equality ये लिखा हुआ है, that makes exciting and sensual, exciting and sensual। तो लेस ओवर्ट एस्पेक्ट्स ऑफ यूजिंग स्पेस, है ना, यहाँ पे लिखा है लेस ओवर्ट एस्पेक्ट्स, फिर एस्पेक्ट भी ठीक है यहाँ पर, तो इसमें नो एरर आ जाएगा। अ स्मॉल जो अ स्मॉल पार्शल ऑफ नॉवेल्स इज बेटर देन नन, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये नॉवेल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम स्मॉल पार्सल के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ये सिंगुलर है, तो इसमें नो एरर आ जाएगा, ये है इसका आंसर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। आगे फिलिंग द क्वेश्चन क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि he looks as if he was, वो आएगा, was नहीं आएगा, was as if आ रहा है ना वहाँ पे कंडीशनल। my house is insured against होगा ये, अगेंस्ट द थेफ्ट, है ना, थेफ्ट अगेंस्ट हो जाएगा। 40 नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 43 पे। 43 में लिखा हुआ है कि द रिजल्ट ऑफ द प्रोलॉन्ग डिस्कशन वाज डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, वो तो बहुत नाउन हो जाएगा ना। और यू आर लकी, आगे आएगा टू हैव बीन बोर्न, इसका ये हो जाएगा 44 का, सीता इज ट्रू टू हर वर्ड्स, तो ये हो जाएगा इसका ट्रू टू हर वर्ड्स हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर और भी है, years have passed, है ना, यहाँ पर have passed आ जाएगा। और 47 पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि when he heard the terrible noise he asked me what was happening on, है ना, was happening नहीं होगा, was going on, क्या चल रहा है, going on लगाएगा, happening नहीं लगाएगा। 48 में जो क्वेश्चन होगा इधर ही है ये, यहाँ पे लिखा है कि could you lend me some money, I am ऑफ कैश, तो आई एम शॉर्ट ऑफ कैश यहाँ पर बोलेंगे, कैश की उसके पास कमी है। 49 पे चलेंगे। 49 पे क्वेश्चन है कि आई सा हर व्हेन शी वाज स्टैंडिंग द साइड ऑफ द स्टेच्यू, स्टैंडिंग के साथ लगाएंगे हम, स्टैंडिंग इन द एट द साइड ऑफ द स्टेच्यू, है ना, स्टैंडिंग बाय नहीं करेंगे, स्टैंड बाय नहीं करते तो सपोर्ट होता है। नेक्स्ट आता है ट्रू फ्रेंड्स नेवर द लव्ड वन एडवर्सली, तो वो ट्रू फ्रेंड्स डेजर्ट, वो छोड़ते नहीं है उसको, तो लीव हो जाएगा ये। तो ये कुछ क्वेश्चन थोड़ा जल्दी में किए थे आज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। सॉरी आज थोड़ा सा जल्दी हुआ वीडियो को। बाय एवरीवन, जय।